ओम श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, आज है बुधवार और बुधवार के दिन हम सब सुनेंगे भगवान गणेश जी के अर्धशीर्ष के पाठ। हिंदी अनुवाद। बिंद विनाशक भगवान श्री गणेश जी की आराधना बहुत ही मंगलदायी मानी जाती है। अनेक स्रोत और जाप द्वारा भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करके हम सब उनको मनाते हैं। उनमें से एक पाठ गणपति अर्धशीर्ष बहुत ही मंगलकारी है। प्रतिदिन प्रातः काल स्नान आदि से निर्मित होने के बाद इस पाठ को करने से विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान गणेश जी अर्धशीर्ष को संस्कृत में पढ़ पाना सभी के लिए संभव नहीं होता है, इसीलिए हम आप सभी के लिए लाए हैं आज श्री गणपति अर्धशीर्ष हिंदी अनुवाद। आप सभी इस स्त्रोत को सुनकर कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश की जय जरूर लिखिएगा। ओंकारपति भगवान गणपति को नमस्कार। हे गणेश जी महाराज, आप ही प्रत्यक्ष तत्व हो और आप ही केवल करता हो और आप ही केवल धरता हो, आप ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक आप ही इन सभी रूपों में विराजमान हो। आप साक्षात नित्य आत्मस्वरूप हो। हे पार्वती नंदन, आप मेरे अर्थात मुझ शिष्य की रक्षा करें। हे भक्त की इस भक्त की रक्षा करो। प्रिय भक्तों श्रोता रक्षा करो। आप ही कर्ता धरता हो, आप ही निश्चय पूर्वक आप ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। आप साक्षात नित्य आत्मस्वरूप हो। हे पार्वती नंदन, आप मेरी अर्थात मुझ शिष्य की रक्षा करो। हे भक्ता की रक्षा करो। श्रोता की रक्षा करो। दाता की रक्षा करो। दाता की रक्षा करो। व्याख्यान करने वाले अर्थात की रक्षा करो। प्रिय शिष्यों की रक्षा करो। पश्चिम से रक्षा करो। पूरब से रक्षा करो। उत्तर से रक्षा करो। दक्षिण से रक्षा करो। ऊपर से रक्षा करो। नीचे से रक्षा करो। सब ओर से मेरी रक्षा करो। चारों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। आप मंगलमय हो, बिंद विनाशक हो, आप आनंदमय हो, आप ब्रह्ममय हो और आप सच्चिदानंद अद्वितीय हो। आप प्रत्यक्ष रूप ब्रह्म हो और आप दानमय विज्ञानमय और जगत के आपसे उत्पन्न होता है। ये सारा जगत आप में लय हो प्राप्त होता है और इस सारे जगत को आप रक्षा में प्रवृत्त हो रही है। आप भूमि तल अग्नि वायु और आकाश हो, परापक्षी और वैक्री और मध्यवाणी के ये विभाग आप ही हो। आप सत्य रज और तमोगुण तीनों गुणों से परे हो। आप जागृत स्वरूप और सुषुप्ति के इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। आप स्थूल सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। आप भूत भविष्य और वर्तमान कमलों को जाने वाले हो। आप जागृत स्वर और सुचेतित इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। आप स्थूल सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देह से परे हो। आप भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। आप मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियाँ आप ही हो। आपका योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। आप ब्रह्मा हो और आप ही विष्णु हो और आप ही रुद्र हो। आप इंद्र हो, आप अग्नि हो, आप वायु हो, आप सूर्य हो, आप चंद्रमा हो, आप ही ब्रह्मा हो और भूभुवा स्वाहा ये तीनों लोक और ओमकार वाच्य पर ब्रह्म भी आप ही हो। हे गण के आदि अर्थात गण पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात आ उच्चारण करें, उसके बाद अनुसार
स्वच्छरित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गंग ओमकार से आवृत होने पर आपके बीज मंत्र का स्वरूप ओम गंग है। गंगार अर्श का पूर्व रूप है। बिंदु उत्तम रूप है। नाद संद है। संगीता संविदा है। यही ऐसी गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक शीर्ष है। नीचे रंगदाय और छंद ये मद महागणपति देवता है। वह महामंद है। ओमकार है। भगवान गणपते नमः। एक दंत को हम जानते हैं। वक्रतुंड को हम ध्यान करते हैं। वही दंती अर्थात गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करे। हे गणेश जी गायत्री हैं। एक दंत चतुर्भुज चारों हाथों में पाश अंकुश अभय और वरदान की मुद्र का धारण किए हैं। मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए रक्तवर्ण लंबोदर वाले सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले रक्त वस्त्रधारी शरीर पर रक्त चंदन का लेप करने वाले रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित भक्तों पर अनुकंपा करने वाले देवता जगत के कारण अचल सृष्टि से आदि को अविभूत प्रकृति और पुरुष से परे भगवान श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ हो जाता है। वे अर्थात देव जब समूह के नायक को नमस्कार है। गणपति को नमस्कार है। प्रथम पति अर्थात शिव जी के गणेश अधिनायक के लिए नमस्कार। लंबोदर को एक दंत को शिव जी के पुत्र को तथा श्री भरत पूर्ति को नमस्कार नमस्कार है। नमस्कार हे अर्धवशीष अर्धवेद उपनिषद इन सो पाठ करता है। ब्रह्म को प्राप्त करने वाले ये अधिकारी हो जाते हैं। सब प्रकार के बिंद उनके लिए बाधक नहीं होते हैं और सब ओर से सुख पा लेते हैं। ये पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उत्पातकों से मुक्त हो जाते हैं। सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है और प्रातः काल पढ़ने वाला रात्रि के पापों का नाश कर लेता है। जो प्रातः सायं दोनों समय इस पाठ का प्रयोग करता है वह निष्पाप हो जाता है और सर्वस्व बिंदों का नाश भी कर लेता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अर्ध शीश का जो नित्य शिष्य पाठ पठन करता है उसे कभी दुख नहीं होते हैं। जो मोह के कारण दे देता है वह पातकी हो जाता। हजारों बार पाठ करने से जिन जिन कर्मों के उच्चारण करता है उनकी वृद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता और जो चतुर्थी तिथि को उपवास करते हैं का जप करते हैं वह विद्वान हो जाते हैं। वह अर्धव वाक्य है जो इस मंत्र के द्वारा तप शरण करने वाला होता है और कदापि भय को प्राप्त हो जाते भय को प्राप्त नहीं होते और जो वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता है। जो दुर्व कर के द्वारा भगवान दूब घास से भगवान गणपति का यजन करता है भजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो धरती लाई के द्वारा भजन करता है वह यशस्वी होकर मेधावी हो जाता है। जो सहस्त्र लड्डुओं और मोदकों द्वारा भजन करता है वह वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। जो भी भगवान को गणेश संविदा से ये भजन करता है ये सब को प्राप्त कर लेता है और 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति के ग्रह करने से सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। सूर्य ग्रहण में महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र जपने से सिद्ध होती है वह महाविंद से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। ये तो थी भगवान गणेश जी की अर्धशेष हिंदी अनुवाद। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।
माता जकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूषि की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लटबन का भोग लगे संत करे सेवा। अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझिन को पुत्र देत निर्धन को माया। शोर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। दीनन की लाज रखो शंभु सुत वासी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो भगवान गणेश की जय हो।